नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले सुपर टेट एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सब सुपर टेट के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में हम सब जूनियर के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आपका 6 से लेकर 8 तक के लिए है। आज के वीडियो में दोस्तों आपका जो भी डाउट है, हर डाउट को हम सब क्लियर करेंगे। जैसे कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन इसमें कैसे होता है, टेट और सीटेट पास होंगे कि नहीं पास होंगे, अपेयरिंग लेगा कि नहीं लेगा, बीएड बीटीसी हैं, नेगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं होता है, पास मार्किंग, एकेडमिक किस किस प्रकार से जुड़ता है, सुपर टेट प्लस सुपर टेट कब तक होगा, इसके बारे में आज हम सब विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे। फिर जो सब्जेक्ट है दोस्तों, आपके सब्जेक्ट के पॉइंट क्या क्या, जैसे सोशल स्टडीज़ में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना होगा, हिंदी में कौन से टॉपिक पढ़ना होगा, इंग्लिश में कौन सा पढ़ना होगा, मैथ में कौन सा पढ़ना होगा, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम सब चर्चा करते हैं जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन होता है। अगर हम सब सब्जेक्ट कम्बिनेशन की बात करें तो इसमें सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं होता है। आप चाहे जिस भी सब्जेक्ट से सुपर टेट देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन जो बच्चे प्रेफरेंस करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो प्रेफरेंस करते हैं वह टेट और सी टेट। जैसे आपने टेट अगर साइंस से दिया है, साइंस मैथ से दिया है, तो बच्चा वो सुपर टेट जो है कि साइंस मैथ से ही देते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो जो सुपर टेट है उसे आप जो है हिंदी से दे सकते हैं, इंग्लिश से दे सकते हैं, या हिस्ट्री से दे सकते हैं। आप जिस सब्जेक्ट से देना चाहें उस सब्जेक्ट से दे सकते हैं। कहने का तात्पर्य आपका ग्रेजुएशन में, बीएड में कौन सा सब्जेक्ट है इससे नहीं मैटर पड़ता। आप जिस भी सब्जेक्ट से देना चाहें सुपर टेट आप उस सब्जेक्ट से दे सकते हैं। इसके बाद हम सब बात करते हैं जो टेट और सी टेट होता है। जैसा कि आप सबको पता होगा, टेट और सी टेट पास करने के लिए हमको मिनिमम जो ओबीसी के बच्चे हैं उन्हें 82 नंबर लाना होता है, और जो जनरल के बच्चे हैं उन्हें 90 नंबर लाना पड़ता है। अगर आप 82 नंबर पाए हैं, जनरल से हैं तो 90 नंबर पाए हैं, तभी आप सुपर टेट में अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप सुपर टेट में अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ यह एलिजिबिलिटी है दोस्तों, इसे आप एलिजिबल होंगे जो कि सुपर टेट में फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। इसमें सब्जेक्ट का लेना देना नहीं है कि हम सब्जेक्ट पाए हैं, हमारा सब्जेक्ट साइंस मैथ है, हमसे एसएसटी से देना चाहिए। आप कोई कहीं ऑफिशियल नहीं लिखा गया है सब्जेक्ट कम्बिनेशन के लिए, आप जिस भी सब्जेक्ट से देना चाहें दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम सब बात करें तो बीएड बीटीसी जो ये फॉर्म होता है दोस्तों, जूनियर सुपर टेट में बीएड वाले बच्चे तो अप्लाई ही करते हैं, साथ में साथ बीटीसी वाले भी अप्लाई करते हैं। जो बीटीसी के बच्चे होते हैं वह जूनियर और प्राइमरी दोनों करते हैं, लेकिन जो बीएड के बच्चे होते हैं वह सिर्फ जूनियर का ही फॉर्म अप्लाई करते हैं। इसके बाद नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। अभी तक जितनी बार भी सुपर टेट हुआ है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं पूछा गया है। इसके बाद हम सब पास मार्किंग की बात करते हैं। इसका जो पास मार्किंग है, सुपर टेट का जो पास मार्किंग होता है, तो आपको मिनिमम जो है, जो बच्चे ओबीसी के होते हैं उन्हें 60% लाना होता है, और जो बच्चे जनरल के हैं उन्हें जो है 65% लाना होता है। अगर 60% की बात करें तो चूँकि आपका जो सुपर टेट है इसका पूर्णांक होता है 150 से होता है, तो 150 से में आपको 90 नंबर लाएंगे। अगर आप ओबीसी से हैं 90 नंबर लाएंगे तो आप पास होंगे, और अगर आप जनरल से हैं तो आपको 97 के समथिंग नंबर लाना पड़ेगा, फिर तब आप पास होंगे। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, अगर आप 90 नंबर ला गए तो आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। आप सुपर टेट की वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आप सुपर टेट में पास हैं, लेकिन जब मेरिट बनेगी तो मेरिट हिसाब से आप उस मेरिट में आते हैं कि नहीं आते हैं वह तब पता चलेगा। लेकिन आप अगर 90 नंबर पा जाते हैं तो पास माने जाएंगे। इसके बाद अगर हम सब बात करें तो एकेडमी का, जो सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि हमको सुपर टेट में कितना लाना पड़ेगा, एकेडमिक हमारा किस प्रकार से जुड़ेगा। अभी तक जो हो रहा है सुपर टेट इसी प्रकार से हो रहा है। अभी आगे आने वाले समय में हो सकता है सरकार एकेडमिक हटा दे, सुपर टेट का ही जोड़े, तो फिर वो अलग विषय हो जाएगा। अभी तक जो जोड़ा जा रहा है, जो एकेडमिक जोड़ा जाता है, एकेडमिक अगर हम सब बात करें, अगर जैसे हाई स्कूल हो गया, इंटर हो गया, आपका ग्रेजुएशन हो गया, इसके बाद आपका बीएड हो गया, जिससे आप हाई स्कूल में कितना परसेंट बना, जैसे मान लीजिए अगर आप हाई स्कूल में 70% आपका बना हुआ है तो 70 में से आप 7 यहाँ पे ले लिया जाता है। इसके बाद मान लीजिए इंटर में भी आपका 70% बना है, यहाँ से भी 7 ले लिया जाएगा। ग्रेजुएशन में अगर 70 है इसको भी ले लिया जाएगा। अगर मान लीजिए आपका बीएड में 80% बना हुआ है, यह संख्या कोई भी हो सकता है, जैसे 80% है, 85% है, 75% है, ये संख्या ले लिया जाता है एक एक संख्या। तो फिर इसे हम जोड़ लेंगे। इसे जोड़ने के बाद यह टोटल हो जाएगा 29। यह कितना हो गया, यह 29, मतलब यह 29 जोड़ा जाएगा। इसके बाद जो आपका सुपर टेट का परसेंटेज है, जैसे सुपर टेट में अगर आप 90 नंबर पाए हैं
तो 90 नंबर इसमें प्लस हो जाएगा। जिसे आप हमने सुपर टेट में 60% पाया, मान लीजिए पास मार्किंग आपने पा गया 90 नंबर आपने पाया क्या सुपर टेट में, तो सुपर टेट का जो 90 नंबर है यहाँ पे जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम सब देखें 9 2 11 तो 119 आपका बनता है। अब जब सभी बच्चों का इसी प्रकार से जोड़ा जाता है, इसके बाद आप मेरिट में 119 पाए हैं, अगर मेरिट 119 तक आती है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर मेरिट इससे ज़्यादा जाती है तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, फिर आपको सुपर टेट में और ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास एकेडमी तो आप ज़्यादा कर नहीं सकते। एकेडमी आपका फिक्स हो गया कि आप हाई स्कूल में इतना परसेंट है, इंटर में है, ग्रेजुएशन में है, बीएड में है, तो फिक्स हो गया। लेकिन फिर आपको सुपर टेट में और नंबर लाइए, फिर आपका यह बढ़ेगा, फिर आपके चांसेस जो हैं ज़्यादा हो जाएंगे। अगर हम सब अब सुपर टेट की बात करें तो दोस्तों सुपर टेट से पहले आपका टेट होगा, यूपी टेट होगा, उसके बाद आपका सुपर टेट आएगा। अगर हम सब टेट की बात करें तो जो टेट संभावित है, टेट आपका अक्टूबर में देखा जा सकता है, अक्टूबर नवंबर में इसके फार्म आ जाएंगे। तो फार्म ये फिल होगा, फार्म फिल होने के बाद एग्ज़ाम होगा, उसके बाद ही आपको सुपर टेट की वैकेंसी देखने को मिलेगी। जो बच्चे टेट पास हैं, सीटेट पास हैं, वह बच्चे अभी से अपना सुपर टेट की तैयारी में लग जाएं। जो बच्चे नहीं पास हैं वो बच्चे टेट और सुपर टेट की दोनों की तैयारी एक साथ करें। तो आइए हम सब आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ पॉइंट को क्लियर करते हैं। अब यहाँ से हम सब सिलेबस की बात करेंगे। इसमें सिलेबस किस प्रकार से पूछा जाता है, कौन कौन से सिलेबस हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए, जो इसे हम 2 सेक्शन में बांटे हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए जो होता है सबके लिए अनिवार्य होता है। आप कोई भी सब्जेक्ट ले रहे हैं, हिंदी ले रहे हैं, इंग्लिश ले रहे हैं, कुछ भी सब्जेक्ट ले रहे हैं, इसमें आपको सेक्शन ए जो कि अनिवार्य होता है, जो कि आपका 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, 50 नंबर का पूछा जाता है। सेक्शन 1 सबके लिए अनिवार्य है। अब जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी में आपको कोई एक विषय चुनना होगा। जैसे आप इंग्लिश चुन सकते हैं, हिंदी चुन सकते हैं, संस्कृत चुन सकते हैं। अगर आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत चुनते हैं तो आप लैंग्वेज के टीचर बनेंगे। जैसे आप हिंदी के टीचर बनेंगे, इंग्लिश के टीचर बनेंगे, संस्कृत के टीचर बनेंगे। अगर आप फिर एसएसटी चुनना चाहते हैं, जैसे सोशल स्टडीज़, फिर आप इसको चुन सकते हैं। या फिर जो बच्चे साइंस चुनना चाहते हैं वो साइंस को चुन सकते हैं। साइंस चुनेंगे तो आपको साइंस मैथ पूछा जाएगा। अगर आप एसएसटी चुनते हैं तो उसमें जीएस पूछा जाएगा, एसएसटी पूछा जाएगा। या फिर हिंदी इंग्लिश लेंगे तो ये 100 क्वेश्चन होता है, इसमें 100 नंबर का होता है। कहने का तात्पर्य, इंग्लिश चुनेंगे तो इंग्लिश 100 नंबर का आएगा, हिंदी चुनेंगे हिंदी 100 नंबर का आएगा, संस्कृत चुनेंगे संस्कृत आपका 100 नंबर का पूछा जाएगा। अगर आप एसएसटी चुनते हैं तो एसएसटी 100 नंबर का पूछा जाएगा, बस एसएसटी रहेगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा। अगर आप मैथ ग्रुप को चुनते हैं तो आपको मैथ और साइंस के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस प्रकार से पूछे जाएंगे। लेकिन इसमें तीनों में से आपको कोई एक ही चुनना होगा। अब हम सब टोटल क्वेश्चनों की बात करें तो टोटल क्वेश्चन दोस्तों 150 हैं और टोटल नंबर कितने हैं, 150 हैं, मतलब 150 से पूर्णांक होता है। और समय की बात करें तो इसमें 150 मिनट आपको सॉल्व करने के लिए मिलता है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट की क्लासें उपलब्ध कराई जाएंगी, साथ में साथ जो सिलेबस है उस पर भी डिस्कशन किया जाएगा, उसका पीडीएफ भी आप सबके लिए उपलब्ध कराया जाएगा। अब हम सब एक एक विषय पर चर्चा करते हैं। जैसे एसएसटी की जनरल नॉलेज की बात करें तो जो सेक्शन ए है, सबसे पहले हम सब सेक्शन ए को कवर करेंगे। सेक्शन ए में हम सब समझेंगे जो पूछा जाएगा। एक खंड ए है सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, तार्किक ज्ञान, यह आपका टॉपिक हो गया। इसके अंतर्गत क्या क्या पूछे जाते हैं, इसमें जो पहला है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं पूछा जाएगा। फिर उसके बाद भारत का इतिहास या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीतिक एवं शासन संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक प्रकरण आदि, आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, अंतर्दृष्टि जनसंख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव आदि। इसके बाद है ये सब दोस्तों सामान्य ज्ञान के ही अंतर्गत पूछे जाते हैं। पर्यावरण एवं परिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय, जैव विविधता, सामान्य विज्ञान। इसके बाद इसमें जो रीजनिंग का क्वेश्चन भी कुछ पूछे जाते हैं। जो आपके सामान्य ज्ञान, जो आपका सेक्शन है होता है, इसमें कुछ रीजनिंग के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एनोलॉजी से बाइनरी लॉजिकल कैलेंडर, कोडेड एंड इक्वलिटीज, कोडिंग डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, एस्टिरेशन एंड रीजन। तो दोस्तों इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके कुछ रीजनिंग से भी क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं। अब हम सब सेक्शन बी की बात करते हैं। अगर आप हिंदी को चॉइस करते हैं तो हिंदी के लिए आपको पढ़ना होगा हिंदी साहित्य, भाषा का इतिहास, व्याकरण, अपठित गद्यांश तथा पद्यांश।
इसके बाद प्रमुख लेखकों, कवियों एवं सामान्य परिचय, उनकी रचनाओं के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ये तो हिंदी का विषय होगा। हिंदी में दोस्तों ग्रामर आपको, जैसे व्याकरण है, व्याकरण पूरा पढ़ना होगा। हिंदी साहित्य में पूरा पढ़ना होगा दोस्तों। अपठित गद्यांश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेखक जो हैं इन सबको कंप्लीट करना होगा। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में दोस्तों जैसे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, लिटरेचर एंड लैंग्वेज, इसको पढ़ना होगा। ग्रामर, अनसीन पैसेज, इसके बाद राइट, जनरल, इंट्रोडक्शन एंड देयर वर्क, तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें जो लेखक कवि हैं वो भी आपको, जैसे राइटर्स में आप सभी को पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद देखते हैं संस्कृत की, अगर हमसे बात करें तो इसमें संस्कृत का आपका पूरा इतिहास पढ़ना पड़ेगा, संस्कृत भाषा का साहित्य और उसका इतिहास। व्याकरण पूरा पढ़ना पड़ेगा। अपठित गद्यांश, पद्यांश, प्रमुख लेखक कवियों का सामान्य परिचय, एक उनकी कृतियाँ। अब हम सब ये तो लैंग्वेज के टीचर की बात कर लिए। अगर आप ये षष्ठी लेते हैं, इस हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, सामाजिक अध्ययन की हम सब बात कर रहे हैं। इसमें इतिहास जानने के स्रोत, पाषाणकालीन सांस्कृतिक, ताम्रपाषाणिक सांस्कृतिक, वैदिक सांस्कृतिक, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, भारत के प्रारंभिक राज्य, भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना, मरणोत्तरकालीन भारत, गुप्त काल, राजपूत कालीन भारत, पुष्यभूत वंश, दक्षिण भारत के राज्य। इसके बाद है 6वीं शताब्दी का धार्मिक तथा सामाजिक विकास, इस्लाम का भारत में आगमन, दिल्ली संतुलन की स्थापना, विस्तार, विघटन, मुगल साम्राज्य, सांस्कृतिक पतन, यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन, अंग्रेजी राज्य की स्थापना, भारत में कंपनी राज्य का विस्तार, भारत में नवजागरण, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्त भारत विभाजन। इसके बाद है स्वतंत्र भारत की चुनौती। ये सब यशस्वी के अंतर्गत आएंगे दोस्तों, सभी है यशस्वी में आते हैं। हम और हमारा समाज, ग्रामीण एवं नगरीय समाज, रहन सहन, ग्रामीण एवं नगरीय सुशासन, जिला प्रशासन, हमारा संविधान, केंद्रीय व राज्य शासन व्यवस्था, भारत में लोकतंत्र, देश की सुरक्षा एवं विदेश नीति, वैश्विक समुदाय में भारत। इसके बाद है नागरिक सुरक्षा सहायता, यातायात सुरक्षा, दिव्यांगता, सौर मंडल में पृथ्वी ग्लोब, पृथ्वी पर स्थानों का निर्माण, पृथ्वी की गतियाँ, मानचित्रण, पृथ्वी के 4 परिमंडल, स्थल मंडल, पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी के प्रमुख स्वरूप, स्थल स्वरूप। इसके बाद है विश्व में भारत के भौतिक स्वरूप, मृदा उर्वरक का प्रयोग एवं महत्व, वनस्पति एवं वन्य जीव, भारत की जलवायु, भारत के आर्थिक संसाधन, यातायात, व्यापार एवं संसार। इसके बाद है उत्तर भारत में स्थान, राजनीतिक विभाग, जलवायु, मृदा, वनस्पति एवं वन्य जीव, कृषि, खनिज, उद्योग धंधे, जनसंख्या एवं नगरीकरण। इसके बाद है वायुमंडल, जलमंडल। इसके बाद संसार के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन। इसके बाद है खनिज संसाधन, उद्योग धंधे, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं उसकी चुनौतियाँ। इसके बाद है पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन एवं उनकी उपयोगिता, प्राकृतिक संतुलन, संसाधनों का उपयोग, जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण प्रभाव, पर्यावरण प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन, आपदाएं, पर्यावरणिक विविध, पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार, पर्यावरण दिवस कैलेंडर। ये तो हो गई दोस्तों यशस्वी के बाद। यशस्वी में इतने टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे जिससे आपके टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यशस्वी से आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल यही सब पॉइंट रहेंगे। अब हम सब मैथ की बात करते हैं दोस्तों। मैथ और साइंस दोनों मिला के 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैथ का जो पॉइंट है, इसे प्राकृतिक संख्याएँ, पूर्ण संख्याएँ, परिमेय संख्याएँ, इसको पढ़ना है। इसके बाद है पूर्णांक, कोष्टक, लघुत्तम समापवर्तक, ये महत्तम समापवर्तक, वर्गमूल, घनमूल, सर्व समीकरण, बीजगणित, अवधारणा, चर संख्याएँ, अचर संख्याएँ, चर संख्याओं की घात। इसके बाद है बीजी व्यंजकों का जोड़ घटाना, गुणा भाग, बीजी व्यंजकों के पद एवं पदों के गुणांक, सजाती एवं विजाती पद व्यंजकों की डिग्री, 1, 2 एवं त्रिपद व्यंजकों की अवधारणाएँ। इसके बाद है युगपत समीकरण, वर्ग समीकरण, रेखीय समीकरण। इसके बाद है समांतर रेखाएं, चतुर्भुज की रचना, त्रिभुज, वृत्त और
चतुर्भुज वृत्त की स्पर्श रेखाएं, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, सांख्यिकी आंकड़े का वर्गीकरण, पिक्टोग्राफ, माध्यम, माध्यमिका एवं बहुलक बारंबारता, पाई एवं दंड चार्ट, अवर्गीकृत आंकड़ों का चित्र। इसके बाद है संभावना, प्रायिकता, ग्राफ, दंड आरेख तथा मिश्रित दंड आरेख। इसके बाद है कार्तीय तल क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन, घातांक, त्रिकोणमिति। ये तो हो गया दोस्तों जो मैथ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इतने टॉपिक से पूछे जाएंगे। अब हम सब साइंस की बात करते हैं। साइंस में आपको पढ़ना पड़ेगा दैनिक जीवन में विज्ञान, महत्वपूर्ण खोज, महत्व, मानव एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसके बाद है रेशे एवं वस्त्र, रेशों से वस्त्रों तक प्रक्रिया, सजीव निर्जीव पदार्थ, जीव जगत, सजीवों का वर्गीकरण, जंतु ये वनस्पति के आधार पर, पौधों का वर्गीकरण, ये जंतुओं का वर्गीकरण, जीवों में अनुकूलन, जंतुओं में पौधे में परिवर्तन, जंतु की संरचना व कार्य, सूक्ष्म जीव ये उनका वर्गीकरण, कोशिका का अगतंत्र तक। इसके बाद है किशोरावस्था, विकलांगता। इसके बाद है भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं रोग, फसल उत्पादन, नाइट्रोजन चक्र, जंतु में पोषण, पौधे में पोषण, जनन, लाभदायक पौधे, जीव में श्वसन, उत्सर्जन, लाभदायक जंतु, मापन, विद्युतीय धारा, चुंबकत्व, गति, बल एवं यंत्र, ऊर्जा, ध्वनि, स्थिर, विद्युत, प्रकाश एवं यंत्र। इसके बाद है वायु गुण, संगठन, आवश्यकता, उपयोगिता, ओजोन परत, हरित गृह प्रभाव, जल आवश्यकता, उपयोगिता, स्रोत, गुण, प्रदूषण, जल संरक्षण। इसके बाद है पदार्थ, पदार्थों के समूह, पदार्थों का पृथक्करण, पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। ये तो हो गया दोस्तों जो आपके विज्ञान के पॉइंट हैं। अगला जो पॉइंट है अम्ल एवं क्षार लवण, उष्मा एवं ताप, मानव निर्मित वस्तु, प्लास्टिक, कांच, साबुन, मृत्तिका। इसके बाद है खनिज एवं धातु, कार्बन एवं उसके यौगिक। इसके बाद है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, आवर्त सारणी, रक्त की संरचना, वर्ग एवं रक्त के आदान प्रदान में सावधानियाँ। ये तो दोस्तों आपके जो साइंस के पॉइंट हो गए। अब यहाँ पे आपने देखा होगा जो जूनियर का सिलेबस है, हमने कंप्लीट सिलेबस को कवर किया, जिसमें आपके टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं इस पर चर्चा किया, किस सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे इस पर चर्चा किया। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। यह चैनल आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको कंप्लीट जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इसी के साथ यह वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आपसे फिर एक नई वीडियो मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।